अस्सलाम वालेकुम गाइज़। सबसे पहले आप सबका खुशामदीद। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रैन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये भी इंट्रोडक्टरी पार्ट है लेकिन सेकंड पार्ट है। इसमें हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, हर चीज़ों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में तो हमने जस्ट ऊपर से ही फर्स्ट पेज पे ही इंट्रोडक्शन करवाया था। तो आज हम हर ऑर्गन को अलग अलग डिफरेंट मतलब करके पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है हार्मोन्स प्रोड्यूस करना, जैसे एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है कि ये सेक्स के जो होते हैं जैसे कि फिज़िकल चीज़ें, जैसे वो बिहेवियर जिसको कहें, वो हमें शो करवाता है। ठीक है, और इसका बहुत सारा काम और भी है। और मतलब प्रोजेस्टेरोन इसको कहते हैं प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ठीक है, ये जब हम एंडोक्रोनोलॉजी पढ़ेंगे तो हर किसी की जो मतलब हार्मोन्स के जो फंक्शन है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अब जो जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है तो इंट्रोडक्शन करने वाले मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या काम है, ओवा प्रोड्यूस करना। क्योंकि ओवा तो फीमेल से आती है और स्पर्म तो ह्यूमन मतलब मेल से आता है। ठीक है, सपोर्ट प्रोटेक्ट डेवलपमेंट एम्ब्रियो। ये तो मतलब आपको पता है कि फीमेल में ही डेवलपमेंट एम्ब्रियो की होती है, हर चीज़ फीमेल में ही होती है। और मतलब बर्थ न्यू बेबी, ये भी मतलब पूरा सिस्टम जो है, सारे जो चीज़ें हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं। वन बाय वन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये मेजर ऑर्गन्स हैं। ठीक है, मेजर ऑर्गन्स सर्वेक्स, आज मैं सर्वेक्स, वाजाइना, ओवरीज, ओवरीज को गोनाड्स भी कहते हैं, यूट्राइन ट्यूब को फ्लैपियन ट्यूब भी कहते हैं, और सेल्पेंजीज भी कहते हैं, यूट्रस को वॉर्म भी कहते हैं। तो ये हम अलग अलग करके पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वेक्स क्या था। सर्वेक्स इसकी लोकेशन कहाँ है, द लोअर पोर्शन ऑफ द नेक ऑफ द यूट्रस। ठीक है, ऊपर जो यूट्रस है उसके नीचे वाले पार्ट में, नेक में जस्ट बिफोर यूट्रस हमको मिलने वाली सर्वेक्स। सर्वेक्स का मतलब फंक्शन क्या होता है, ये सर्वाइकल म्यूकस प्रोड्यूस करता है। सर्वाइकल म्यूकस का फंक्शन क्या है, सर्वाइकल म्यूकस जो है वो लुब्रिकेशन मतलब प्रोड्यूस करता है। जैसे ये थिन शे होती है, मतलब जिसे को मतलब जैसे हनी हो गई, लाइक चिपचिपाटी चीज़, इस तरह मतलब ये जो म्यूकस का ये फंक्शन होता है। चिपचिपाटी चीज़ होती है, हनी लाइक, जैसे आई डोंट नो व्हाट कैन आई से। तो ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन क्या होती है, ओव्यूलेशन जब एक ओवा निकलता है ओवरी से, उस टाइम को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन की वजह से क्या होती है कि एस्ट्रोजन प्रोड्यूस मतलब होती है, और एस्ट्रोजन क्या करता है, ये इस म्यूकस की सिक्रेशन को, म्यूकस को बढ़ा देता है। ठीक है, बट व्हेन एग इज़ रेडी टू फर्टिलाइज, एग जब रेडी होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो म्यूकस देन बिकम थिन एंड स्लिपी। म्यूकस का तो फंक्शन ही है स्लिपी होता है, थिन हो जाना। ठीक है, क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है फ्रेंडली इन्वायरमेंट टू स्पर्म, क्योंकि स्पर्म इजीली मूव कर सके। ठीक है, द सर्वेक्स, सर्वेक्स, अभी हम सर्वेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, द सर्वेक्स एक्ट थ्रू द विच, मतलब एक सर्वेक्स जो है ना, ये पैसेज है, ये जो सर्वेक्स यहाँ पे लोकेटेड है, ये सर्वेक्स। ठीक है, ये एक पैसेज है बेबी को मूव कराना, मतलब बाहर निकालने की एक पैसेज है। ठीक है, सर्वेक्स, ये मैंने आपको कल बताया था कि सर्वेक्स जब ड्यूरिंग डिलीवरी जब होती है उस टाइम सर्वेक्स मोर देन 50 टाइम जो अपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर देता है। आर यू अंडरस्टैंड, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्योंकि फर्स्ट तो बिल्कुल छोटी होती है, आपको पता है कि सॉरी, ये म्यूकस, सर्वेक्स में जो म्यूकस होता है ये आगे जाके थिक हो जाती है, जो सर्वाइकल सील बनाती है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। विदाउट अगर सर्वेक्स ओपन रहेगा तो प्रेगनेंसी कभी भी होल्ड नहीं हो पाएगी, एबॉर्शन हो जाएगा। अगर मतलब सर्वेक्स ओपन होगा तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो जाएगी, तो बेबी
कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, कभी भी वॉर्म पे नहीं रह सकता, क्योंकि सर्वेक्स अगर नहीं होगा तो। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वेक्स के बाद आती है वजाइना। ये मस्कुलर जो कनेक्टिंग मतलब जो है ना, क्या करती है, ये एक्सटर्नल जेनिटल को यूट्रस से कनेक्ट करती है। एक्सटर्नल में कौन सा आता है, वल्वा। जस्ट देखो, वल्वा के बाद जस्ट जो आती है वो वजाइना आती है, वजाइना के बाद फिर आती है सर्वेक्स, फिर यूट्रस। मतलब ये एक पैसेज, इसको हम कहते हैं कैपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, नीचे सेकंड पॉइंट में देखो, ये एक्सेप्टिंग द पीनस एंड स्पर्म ड्यूरिंग मतलब इंटरकोर्स, ड्यूरिंग मीटिंग में होती है। मीटिंग के दौरान मतलब यहाँ पे वो पीनस यहाँ तक की आती है, तो यहाँ पे मतलब वो अपना सीमन ड्रॉप करती है। और ये वो पैसेज है जहाँ से बेबी अपने हमारे इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में इंटर होती है, इस पैसेज के थ्रू, यू नो। क्योंकि ये तो एक इंटरनल, लास्ट इंटरनल है, उसके बाद फिर आ जाती है एक्सटर्नल ऑर्गन्स जैसे वल्वा। ठीक है, ओवरीज, ओवरीज का तो मतलब बड़ा ही फंक्शन है। और विदाउट ओवरी, ओवरी तो ये तो हम पढ़ रहे हैं, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो मेजर से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पढ़े। तो इसको आप जानते हो कि इसको गोनाड्स भी कहते हैं। ये क्या करती है, ओवा प्रोड्यूस करती है। जो मतलब ये बहुत सारा भी जो रिसर्च हुई है कि 45 प्लस जब फीमेल हो जाती है, ह्यूमन फीमेल, तो ये मतलब चीज़ें फिर वो ढली हो जाती हैं, जिसके कहते हैं ना एज के हिसाब से। फिर ह्यूमन फीमेल अनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, अनफर्टाइल। जब हम इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके वजह से ह्यूमन फीमेल या एनिमल फीमेल जो होती है वो फर्टिलिटी मतलब हो जाती है, अनफर्टिलिटी की कंडीशन में आ जाती है, वो उसमें काजेज कौन सी होती हैं वो हम जब हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मैंने आपको बताया था कि प्रोजेस्टेरोन जो होती है ये प्रेगनेंसी मेंटेन हार्मोन होती है। जब ये प्रोजेस्टेरोन जब हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे तो फिर अब तभी हम इसको पढ़ेंगे, आज अभी जो पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इंटरनल, ये जो सामने ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये ओवरीज हैं, ये फिलिपिन ट्यूब्स हैं, मतलब यार ये आगे भी चल, सॉरी, फिलिपिन ट्यूब्स। फिलिपिन ट्यूब्स को हम यूट्राइन ट्यूब्स भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं, सेल पंजेस भी कहते हैं। इसकी मतलब स्ट्रक्चर होती है 8 to 13 मीटर लेंथ इसकी होती है। इसके जो एंड में फिब्रिया, मतलब जब मैंने आपको कल बताया था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं, मतलब मिलियंस के तादाद में होते हैं, जो स्पर्म को ट्रेवल करने में मदद करते हैं। ठीक है, ये देखो भाई, मतलब ये जो है ये फर्टिलाइजेशन होती है वो भी फ्लैपिन ट्यूब में होती है। मैंने आपको बताया था फ्लैपिन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, इम्पुला, स्टमस एंड इन्फेंटिबुलम। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन भी यहाँ पे होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं। ठीक है, ये ओवरी है, ओवरी की ये स्ट्रक्चर है। जब हम ओवरी की ये स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ से एग निकला, ओविडेशन हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर 1 पे ये यहाँ पे विलाइस होते हैं, जो मैंने कहा फिब्रिया जिसको हम कहते हैं, ये या माइक्रोविलाई कहते हैं, जो मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो स्पर्म को ट्रेवल में मदद करते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, रिलीज एग फ्रॉम ओवरी हुआ, और फिर क्या हुआ कि जो मिड पॉइंट है जिसको हम कहते हैं एम्पुलरी स्टमस जंक्शन, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, ये स्पर्म आ गया यहाँ पे मिले, तो आगे क्या होता है कि ये तो फिर मूव करती है। नंबर 3 पे आप देखें, ये मूव हुई। ठीक है, यहाँ देखो ये मूव हुई, यहाँ अगर यूट्रस की तरफ आता है, एंट्रोमीटियम जो है लाइनिंग ऑफ यूट्रस उसके साथ कनेक्ट होता है, इम्प्लांटेशन होती है, फिर प्लेसेंटा बनना, डेवलपमेंट, प्लेसेंटा की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, प्लेसेंटा डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा
बेबी को बेडिंग सिस्टम मतलब प्रोवाइड करती है। यूट्रस, यूट्रस पेयर शेप मस्कुलर स्ट्रक्चर ऑर्गन है जो कहाँ मौजूद होती है, अपर पोर्शन ऑफ यूट्रस व्हेन प्रेगनेंसी अकर। ये मतलब प्रेगनेंसी यहाँ पे होती है, फिर मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो जाइगोट वो जो मूव होती है, इम्प्लांटेशन होती है, फिर बेबी की यहाँ से डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सर्विक्स वो होता है वो लोअर पोर्शन ऑफ यूट्रस है। ठीक है, सर्विक्स से बाद यूट्रस आता है। ठीक है, कनेक्टेड विथ वजाइना एंड सीवियर स्पेक्ट्रम टू कीप यूट्रस क्लोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें मतलब होते हैं जो क्लोज मतलब हो जाते हैं खुद ब खुद, मतलब ओपन होते हैं खुद ब खुद, मतलब जैसे मौके के हिसाब से बहुत सारी जगहों पे हमारे ये स्पेक्ट्रम मसल होते हैं। ठीक है, ये जब प्रेगनेंसी होती है तो ये क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, सर्विक्स क्लोज हो जाते हैं। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये ग्लू लाइक एक मटेरियल प्रोड्यूस करता है, एक जो उसको होल्ड कर क्लोज करके रखता है ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रह सके। ठीक है, द ऑर्गन ग्रो फ्राम 10 to 20 टाइम नॉर्मल साइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये मतलब जब प्रेगनेंसी होती है तो जरी बात है, प्रेगनेंसी होगी तो बेबी डेवलप होगा, बेबी बढ़ेगा तो इन सब की साइज़ भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आफ्टर पार्चुएशन 2 मंथ के बाद ये दोबारा सेम पोजीशन में आ जाते हैं। ओके, यूट्रस की जो लाइनिंग के बारे में बात करें तो इसकी मतलब 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, मायोमेट्रम, पेरीमेट्रम, एंडोमेट्रम। एंडोमेट्रम मतलब सबसे अंदर वाली लाइनिंग, जो ये देखो एंडोमेट्रम। मायोमेट्रम होती है मसल वाली मसल लेयर, वो जो पेरीमेट्रम होती है आउटर लेयर होती है। ठीक है, ये एंडोमेट्रम थिकनेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल अलो टू इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये प्रेगनेंसी तब होगा जब फर्टाइल एग होती है वो इम्प्लांट सक्सेसफुली कर दे। ठीक है, अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुई तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, जो ये प्लेसेंटा तो बन नहीं पाएगा, फिटस को मतलब जो इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं होगा तो वो ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या चीज़ आ जाती हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, आज फिर करने वाले वल्वा। वल्वा एक जो है ना डाउनवर्ड रेक्टम, रेक्टम के जो है डाउनवर्ड होते हैं। ठीक है, रेक्टम क्या होती है, जो मतलब एक इंटेस्टाइन के पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है रेक्टम। ठीक है, उसके बीनीथ होती है। ठीक है, उसके बिल्कुल नीचे होती है। इसके 2 पोर्शन है, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा। ठीक है, लिबिया मतलब मेजोरा लफ्ज़ से ये ज़ाहिर है बड़े लिप्स होते हैं। ठीक है, ये इसमें ग्लैंड से बाथुलिन ग्लैंड। ठीक है, जो प्रोवाइड करती है लुब्रिकेशन। ठीक है, जब मीटिंग होती है, जब जब मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है तो उस वक्त ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, लिबिया माइनोरा ये लेसर लिप जो मतलब मेजोरा के अंदर होते हैं। ठीक है, ये इसके आगे होती है क्लैटोरिस। ठीक है, क्लैटोरिस स्मॉल पी शेप स्ट्रक्चर, इट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेक्सुअल एक्साइटमेंट एंड फीमेल। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो क्लैटोरिस का बड़ा फंक्शन होता है सेक्सुअल एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करवाने में। ठीक है, बड़ा हाथ होता है। जब आप मतलब किसी भी फीमेल को यहाँ पे जब आप टच करेंगे तो उसको मतलब सेक्सुअल बिहेवियर आ जाएगा उसमें। ठीक है, उसमें वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट आ जाएगी। ठीक है, इसलिए में जो है, और इसमें क्या होती है कि एक तो यूरिथ्रल ओरिफाई होती है जहाँ से यूरिनेशन की जो होती है, बेसिकली 2 सुराख होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक ऊपर एक नीचे। वो तो जो यूरिनेशन होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है। ठीक है, वहाँ से यूरिनेशन, ये पैसेज है यहाँ से यूरिनेशन की जाती है। ठीक है, उसके बिल्कुल नीचे
एक और मतलब सुराख जिसको हम कहते हैं वजाइनल सुराख, वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। सॉरी, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरी लैंग्वेज कैसी है, ठीक है, आप समझ जाएं। आई मीन जो होती है ये एक स्ट्रक्चर होती है उस मतलब जो हम मतलब मैंने आपको बताया था कि लोग इसके थ्रू समझते हैं कि ये जो फीमेल है ये 100% मतलब जो सेफ़ हुई है, मतलब विदाउट ये यूजेज नहीं है, इसलिए इसमें जो है ना जब ये नीचे लिखा हुआ है कि 100% प्रूफ ऑफ फीमेल वर्जिनिटी, बिल्कुल ये 100% प्रूफ तो है फीमेल वर्जिनिटी, लेकिन लाजमी नहीं है कि जब ये हाइमिन ना हो तो हम ये समझें कि भाई शी इज़ यूजेज वुमेन, बट नॉट, दिस इज़ नॉट करेक्ट। पॉसिबल है जब वो साइकिलिंग कर रही थी उस वक्त ही ये टूट गया हो, पॉसिबल है कि जब वो हॉर्स राइडिंग कर रही थी तब टूट गया हो, या फिर वो जंपिंग वाला गेम खेल रही थी तो उस वक्त ही टूट गया। तो ये ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल अपना माइंड चेंज करें इस हवाले से, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पे इस हवाले से भी झगड़े होते हैं कि भाई इसमें हायमिन का लाइनिंग क्यों नहीं टूटा ड्यूरिंग, जब मतलब आफ्टर मैरिज जब होती है तो उसका जो हस्बैंड होता है वो मतलब उसको ये इस बात पे ही टोकता रहता है कि आपका जो ये हायामीन वाला लाइन टूटा क्यों नहीं, आई थिंक मतलब उसको ये वो ये सोच रहा होता है कि मेरी जो वाइफ है वो यूजेज है या ऐसी वैसी। तो आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आप डॉक्टर हैं फ्यूचर के, तो आप लोगों में भी अवेयरनेस डालें और अपने आप में भी, ठीक है। ये उसकी मतलब पूरी बाहर की शेप है, ठीक है। ये एंस हुआ जैना लिबिया मेजूरा लिबिया यूरोपनिंग, मतलब ये मैंने आपको सामने बता दी। क्लेटोसी ऊपर होती है, ये जो होती है फिर यहाँ पे मतलब यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, यहाँ से यूरिनेशन की जाती होती है, मतलब ह्यूमन फीमेल में, और मतलब जैसे कि हर फीमेल में होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो फर्स्ट वीडियो हमने किया था वो भी मेरे चैनल में मौजूद है, इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, फिर आप वहाँ से भी वो वीडियो देख लें। और इंशाल्लाह आगे भी वीडियो इस टॉपिक पे ही बनाते रहेंगे, क्योंकि हमने ये सेशन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया है, जिसको ताकि हेल्प मिल सके आगे बढ़ने में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग।